किचन हमारे घर का एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर हम जो भी रॉ मटेरियल लेके जाते हैं ना उसको किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में कुक करके बाहर लाते हैं। एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेल सेड दैट किचन इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर हाउस। एंड देयरफॉर हमें किचन को बहुत ही सुंदर से हाइजीनिक कंडीशन में रखना होता है, प्रॉपरली उसको मेंटेन करके रखना होता है, टाइडी एंड क्लटर फ्री रखना होता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज़ होममेड हैप्पीनेस। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने सेमी मॉड्यूलर किचन को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखा है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा किचन है एक एल शेप्ड किचन है एंड बहुत बड़ा नहीं है किचन, लेकिन फिर भी जितना है हमारे लिए एक छोटे से फैमिली के लिए दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड ये जो हमारा किचन है वो 9x8 फीट का है। एंड इस किचन में एक बार में 2 जन आराम से काम कर पाते हैं। एक अगर कुकिंग कर रहा है हॉब के पास तो दूसरा सिंक के पास अपना काम आराम से कर पाता है। प्लस अगर हम कलर कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़े तो ये ग्रे एंड वाइट में है। तो जो लोअर कैबिनेट्स है एंड जो लॉफ्ट वाले कैबिनेट्स हैं उनको हमने ग्रे कलर में रखा हुआ है। एंड जो बीच में बैक्स प्लस जो काउंटर टॉप है ना उसको हमने प्योर वाइट में रखा हुआ है। इसमें जो भी मटेरियल्स हमने यूज़ किए हैं तो उनके बारे में, उनके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसीलिए सेकंड जो वीडियो आएगा इसका पार्ट 2 डेफिनेटली उसको भी आप चेक कर लेना अगर आप नियर फ्यूचर में किचन को रेनोवेट या फिर बनवाना चाहते हो। तो नीचे की तरफ यूनिट्स है किचन में, अब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने हैं इनफ है। एंड अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो अपर कैबिनेट्स में भी बस एक साइड में ही हमने अपर कैबिनेट्स बनवाया है। ये एक ओपन कैबिनेट है, फिर उसके बाद 3 और कैबिनेट्स हैं। एंड बाकी ऊपर सारे के सारे लॉफ्ट, जो कि क्योंकि हमें पता है कि 2 BHK फ्लैट में जगह की बहुत कमी रहती है तो स्टोरेज के लिए इस तरह से जगह जो है स्टोरेज कैबिनेट्स या फिर जो यूनिट्स है बनवाने ही पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटर टॉप से। तो जैसे आप देख पा रहे हो काउंटर टॉप पूरा मैंने खाली छोड़ा है बिकॉज भर के रखना मुझे पसंद नहीं है। काउंटर टॉप को खुला ही रखना मुझे ज़्यादातर पसंद है क्योंकि काम करने में थोड़ा आसानी होती है उसमें। तो जैसे यहाँ से हमारा काउंटर टॉप स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैंने अपना जो मिक्सर ग्राइंडर है उसको एक पुराने वाले वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखा है सो दैट उसको इधर उधर करके साफ़ करने में आसानी होती है। फिर इस मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर ये जो आप देख पा रहे हो ये हॉट पॉट मैट्स हैं, तो इनको मैं जब काम में नहीं आते ना तो उनको ग्राइंडर के ऊपर रख देती हूँ। फिर ग्राइंडर के बाद ये जो आप पूरा काउंटर टॉप देख रहे हो खाली रहता है। फिर उसके बाद एक बड़ा सा सिंक यहाँ पर हमने प्लेस किया है। एंड सिंक के राइट साइड में जो छोटा वाला आप देख पा रहे हो टैप, वो एक्चुअली हमारे आरओ यूनिट का है। तो हमने अपना आरओ यूनिट अंडर द सिंक वाले कैबिनेट में लगाया है, जिसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर जब ये कॉर्नर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो इस कॉर्नर में इस तरह का एक 3 टियर मैंने सेल्फ लगवाया है। एंड इसमें मैंने सारे सेरामिक के जार्स रखे हैं। एंड सेरामिक के जार में मैंने डिफरेंट तरह के पिकल्स जो है उनको रखा हुआ है क्योंकि मुझे पिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अलग अलग वैरायटीज़ के पिकल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो जार्स है इनमें कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं, कुछ लोकल स्टोर से एंड कुछ होम सेंटर एंड चुंबक से परचेज़ किया है। देन इस कॉर्नर सेल्फ के बाद नेक्स्ट है एक 2 टियर मेटल रैक जिसमें मैंने अपने सारे ऑयल एंड घी के कंटेनर्स को रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 3 तरह के कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ। ग्लास के कंटेनर लाइक दिस एंड कुछ स्टील के कंटेनर है, प्लस और कुछ छोटे छोटे सेरामिक के भी कंटेनर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो सेरामिक के कंटेनर्स है ना छोटे छोटे, तो उनको मैं जो भी लेफ्ट ओवर ऑयल्स होते हैं उनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ज़्यादा दिनों तक तो नहीं रखती हूँ बट फिर भी 1-2 दिन के लिए मैं यहाँ पर उनको स्टोर करके रखती हूँ। एंड इस वाले कंटेनर में मैं अपने देसी घी जो मैं घर में ही बनाती हूँ उसको स्टोर करके रख लेती हूँ।
फिर ये वाले साइड पे ये छोटे से वुडन ट्रे में मैंने और जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं ना, लाइक नाइफ का एक सेट है, यहाँ पर एक सीज़र है, फिर ये मोटर है, पिस्टल, वो रखती हूँ। फिर जो भी और इम्पोर्टेंट ग्रेटर हुआ कुछ इस तरह से मैं रखती हूँ इस वाले कॉर्नर पे या फिर प्लेट के ऊपर। एंड यहाँ पर क्योंकि थोड़ा जगह बच रहा था, एक आर्टिफिशियल प्लांट से मैंने इस एरिया को सजा दिया। फिर जो विंडो है, विंडो में भी कुछ जगह मुझे मिल रहा था क्योंकि ये विंडो ईस्ट डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छी मतलब धूप मिल जाती है इस विंडो को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते। सो अच्छी धूप के कारण यहाँ पर सब कुछ अच्छे से प्रोपगेट हो जाते हैं। तो अब इस विंडो के बाद अगर हम एक्सट्रीम राइट को चलते हैं, जो कि एंड है हमारे काउंटर टॉप का, वहाँ पर हमने अपना 3 बर्नर हॉब प्लेस किया है जो कि काफ ब्रांड का है। तो इस हॉब के एग्जैक्टली साइड में देख सकते हो आप, मैंने एक स्पून रेस्ट जो है वो प्लेस किया है। सो हमारा जो चिमनी है एंड हमारा जो हॉब है दोनों ही काफ ब्रांड के हैं। सो हमारा जो चिमनी है वो कुछ इस तरह से काम करता है मोशन को सेंस करके। एंड इनफैक्ट दोनों चिमनी एंड जो हॉब है ना वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं 1.5 साल से। फिर चिमनी के ये साइड में जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इस तरह का एक राउंड सेल्फ मैंने यहाँ पर प्लेस किया है एंड उसमें डिफरेंट सेल्फ्स में जो भी रिक्वायर्ड सामान होते हैं ना उनको रख दिया है। सो नीचे वाला जो सेल्फ है उसमें मैंने होम सेंटर से परचेज़ किए हुए ग्लास कंटेनर में डिफरेंट तरह के मसाले एंड ऑल वो रखे हैं। फिर बीच वाला जो मिडिल में आप सेल्फ देख रहे हो उसमें मैंने कुछ कलरफुल स्टील के कंटेनर में अलग अलग सामान जो वो रखा हुआ है। एंड एक क्लॉक भी मैंने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। प्लस अगर आप ऊपर वाले सेल्फ को देखोगे तो उसमें मैंने डिफरेंट तरह के कप्स को रखा हुआ है। फिर उसके साइड में आप देख पा रहे हो ये है हमारा 325 लीटर्स का सैमसंग का फ्रिज। एंड इनफैक्ट इसी के कलर के साथ मैच करता हुआ हमने किचन का कलर जो है वो रखा है। एंड ये जो फ्रिज है हमारे पास ऑलमोस्ट 7 या फिर 8 साल से ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस फ्रिज के डोर पे कुछ इस तरह जो मैग्नेट्स होते हैं उनको मैंने लगाए यहाँ पर। एंड ये जो क्यूट सा आपको प्लांटर दिख रहा है ये भी मैग्नेटिक प्लांटर है। तो इसमें मैंने कुछ मनी प्लांट जो वो प्रोपगेट करने के लिए रख दिए हैं। तो फ्रिज के साइड में ये जो आप देख पा रहे हो एक पतला सा एक यूनिट जा रहा है, वो मेरे क्रॉकरी यूनिट है, तो जिसको मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। ये हो गया दोस्तों हमारे काउंटर टॉप एंड ऑल उसका ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग चलते हैं जो अपर कैबिनेट्स होते हैं ना उनकी तरफ। सो अपर कैबिनेट्स में ये है हमारा फर्स्ट वाला कैबिनेट। जैसे आप ये देख पा रहे हो मैंने ये रेड कलर का जो मैट है एंटी स्किड मैट वो बिछा है ताकि ग्लास के कंटेनर बिल्कुल भी हिले ना। एंड डिफरेंट तरह के मैंने ग्लास के कंटेनर में जो भी निक नैक के सामान होते हैं ना वो मतलब दिख जाते हैं। लाइक ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर है 4 तरह के, पीछे मखान एंड कुछ बिस्किट्स रखे हैं डिफरेंट टाइप्स के। सो ये जो रेड कलर वाले एंटी स्किड मैट है ना दोस्तों, ये मैंने बिग बाजार से लिया था। बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज हैं, बिल्कुल स्लिप नहीं करते इसके ऊपर। एंड बीच वाले जो रखे हैं मैंने ग्लास के कंटेनर उनको थोड़ा हाइट दिया है। मैंने एक पुराना वाला जो बॉक्स रख दिया है एंड उनके ऊपर इन ग्लास के कंटेनर को रख दिया है रखा है सो दैट इनको एक हाइट भी मिले एंड सब कुछ दिखे भी। एंड सबसे पीछे आप देख सकते हो इस तरह के स्लिम ट्रिम के कंटेनर में मैंने और कुछ सामान जो वो रखा हुआ है। फिर ऊपर वाले सेल्फ में भी कुछ इस तरह के मिक्सचर्स एंड जो चकला ये सब आता है ना उनको रखा हुआ है। एंड इस तरह से ये मेरा फर्स्ट वाला जो कैबिनेट है वो कंप्लीट होता है। फिर सेकेंड वाले कैबिनेट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से इस वाले कैबिनेट को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। नीचे जैसे आप देख पा रहे हो सारे ग्लास के कंटेनर है सामने। एंड ऊपर जो सिलो के आते हैं ना पूरा सेट में जो मॉड्यूलर कंटेनर्स उनको रखा हुआ है, लेकिन वो प्लास्टिक वाले हैं। तो इस वाले सेल्फ में जैसे ये देख पा रहे हो स्क्वायर साइज के कंटेनर्स में मैंने सारे के सारे पल्सेस को रखा हुआ है। छोले हो गए एंड डिफरेंट तरह के जो भी पल्सेस हम यूज़ करते हैं वो सारे रखे हैं। एंड पीछे इस तरह के सेलो के स्टैकेबल स्टील के कंटेनर्स आते हैं, उनको मैंने स्टैक करके रखा हुआ है। एंड इस साइड में कुछ पापड़ एंड ऑल उनको मैंने इस तरह के प्लास्टिक के स्क्वायर साइज के कंटेनर में रखा हुआ है। तो अगर हम ऊपर वाले सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मैंने सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स ही रखे हैं, लेकिन ये BPA फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक से ग्लास या फिर स्टील के कंटेनर डेफिनेटली अच्छे होते हैं। तो आगे चल के मैं इनको भी रिप्लेस करूंगी विद स्टील और ग्लास के कंटेनर से। तो ये हो गया दोस्तों मेरे सेकंड कैबिनेट का ऑर्गेनाइजेशन। फिर चलते हैं इस तीसरे कैबिनेट में। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, हमने
कोई भी अपर कैबिनेट में हैंडल जो वो नहीं लगवाया है, बस हमने ये जो डोर है उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया। तो इसको अगर खोलते तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा GT-VT से बोला जाता है। तो ये बेसिकली सिंक के ऊपर वाले हिस्से में है। तो यहाँ पर जो भी बर्तन धोने के बाद लाइक ये जो थाली वगैरह है ना, उनको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। सो डायरेक्टली यहीं से ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फिर फोर्थ वाले अगर कॉर्नर वाला जो कैबिनेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें ज़्यादातर बहुत मतलब रेगुलरली यूज़ होने वाले सामान नहीं रखती हूँ मैं, जो कभी कभी मतलब यूज़ होने वाला सामान होता है ना उनको इसमें रखती हूँ। एंड पीछे की तरफ भी कुछ खाली डिब्बे हैं, बस जो भी प्लास्टिक के कंटेनर उनको वॉश करके रख दिया है। एंड ऊपर क्योंकि मेरा तो हाथ बिल्कुल नहीं जा पाता तो बहुत सारे सामान नहीं रखे हैं। पीछे ये वाला स्टीमर है एंड आगे ये जो देख पा रहे हो बास्केट जिसमें हैंडल है तभी मतलब नीचे उतारने में मुझे थोड़ी आसानी होती है। तो इसमें मैंने मिक्सर ग्राइंडर के जो 2 कंटेनर्स जो नॉर्मली जार से ना जो यूज़ नहीं होते हैं डेली, तो उनको मैंने रख दिया है। फिर ये वाला सबसे लास्ट वाला है जिसमें मैंने कुछ इस तरह से कुछ हैंडमेड फ्राइज़ है एंड और कुछ एक्स्ट्रा जो भी मूसली एंड मसूर दाल है। पीछे भी आप देख सकते हो सोया बड़ी, ड्राइड मैंगो, इस तरह से मैंने इस वाले सेल्फ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो यहाँ पर ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट अगर आपका कोई कैबिनेट बहुत डार्क में है तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप देख सकते हो ये कितना ब्राइट लग रहा है। सो ये कैबिनेट जो बहुत ही ऊपर है, तो इसमें मैं नॉर्मली जो बिरयानी राइस एंड ऑल है उस तरह के जितने भी चीज़ें उनको यहाँ पर रख देती हूँ। एंड पूरा कॉर्नर में अगर आप देख पा रहे हो ना, तो वहाँ पर जो अप्लायंसेस मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करती लाइक टोस्टर हुआ, हैंड ब्लेंडर हुआ या फिर कुछ उस तरह के सामान में वहाँ पर रख देती हूँ। सो ये हो गया दोस्तों मेरा पूरा का पूरा अपर कैबिनेट्स का ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं काउंटर टॉप के नीचे जो लोअर कैबिनेट्स है उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये वाला जो ड्रॉयर आप देख पा रहे हो जस्ट जहाँ पर मेरा मिक्सर ग्राइंडर था उसी के नीचे वाला ये कैबिनेट है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर रखा हुआ है। एंड सारे कैबिनेट्स में एंड सारे ड्रॉयर्स में मैंने इस तरह नीचे आप देख पा रहे हो जो मैट्स होते हैं ना उनको मैंने बिछाया है। तो इनको बिछाने से एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि हमें बस इनको निकालना होता है इन मैट्स को एंड आप उनको साफ कर दो तो ये पूरा ड्रॉयर क्लीन हो जाता है। तो कुछ इस तरह देख सकते हो ये छोटे से बास्केट में मैंने इस तरह के जो स्पून एंड फोर्क से उनको रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ डेली यूज़ में आने वाले कप्स मैंने रखा है एंड जो ग्लासेस होते हैं मैंने कुछ ग्लासेस को यहाँ पर रख दिया है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला ड्रॉयर जो कि जस्ट काउंटर टॉप के नीचे है। तो अगर हम लोग अभी सेकेंड ड्रॉयर की तरफ बढ़ते हैं तो इस वाले में जो भी किचन के जितने भी सामान होते हैं लाइक जितने भी किचन टाल्स हैं एंड जो भी बैग्स है या फिर जो डस्टबिन वाले बैग होते हैं ना, गार्बेज बैग, इनको मैंने यहाँ पर रखा है। एंड कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स भी होते हैं जो उनको मैं इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। इस छोटे से बास्केट में मैं जितने भी क्लिप्स होते हैं उनको रखती हूँ। एंड ये एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है जो एक आया था किसी अमेज़ोन से मुझे मिला था, तो उसको मैंने जस्ट काट के इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करती हूँ उसे। फिर इस वाले बास्केट में देख पा रहे हो जितने भी कॉटन के बैग्स मिलते हैं ना उनको इस तरह से फोल्ड करके मैं रख देती हूँ ताकि जब बाहर निकल के जा रहे हैं तो एक बैग हम डाल देंगे तो एटलीस्ट कुछ ज़रूरी सामान जो वो ले आएंगे। एंड इस वाले ये और एक मतलब वही बोल सकते हो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है जिसमें मैंने कुछ और एक्स्ट्रा स्कॉच ब्राइट एंड ऑल उनको रखा हुआ है। तो इस तरह से इस वाले ड्रॉयर को भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। थर्ड वाला ये नीचे वाला थोड़ा बड़ा है एंड इसमें मैंने ओनली आप देख सकते हो 2 यहाँ पर स्टील के कनिस्टर हैं जिसमें जो डेली यूज़ में आने वाले राइस है उनको रखा है। एंड पीछे वाले जो कैनिस्टर है उसमें मैंने आटे को रखा है। एंड जो भी रोटी करने के लिए जो भी एसेंशियल है, रोटी मेकिंग एसेंशियल, मैंने इस वाले ड्रॉयर में रख दिया है। सो अभी अगर हम सेकेंड वाले की तरफ बढ़ते हैं तो ये वाला इसके नीचे वाला जो है ना ये इनोटेक ड्रॉयर्स है जो हेटिक ब्रांड के हैं एंड ये 45 kg तक ये बेयर कर सकते हैं। तो पहले वाले में इसमें मेरा पूरा आप देख सकते हो जो डेली यूज़ में आने वाले पेंट्री का सामान है वो यहाँ पर मैंने रखा है। कुछ बड़े बड़े 2 kg के आपको कंटेनर दिख रहे होंगे ग्लास के। एंड फिर उस तरह से आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के ग्लास के कंटेनर प्लस स्टील के कंटेनर मैंने इसमें रखा हुआ है। तो उसके ऊपर क्योंकि आपको दिख जाते हैं लीड्स के थ्रू सारा सब कुछ दिख जाता है तो इस पे ऊपर मैंने बिल्कुल भी लेबल जो है वो नहीं लगाया है। एंड
जैसे निकालना होता है तो मुझे इस ग्लास कंटेनर को पूरा निकालना नहीं होता है, बस लीड को ओपन करो एंड ये जो मेजरिंग होता है ना, मेजरिंग कप, इसी से ही मैं मेजर करके ले लेती हूँ, तो ग्लास के कंटेनर की टूटने की भी कोई चांस नहीं होती है। तो कुछ इस तरह से इस वाले ड्रॉयर को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है एंड आई थिंक ये वाला ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सारे जितने भी डेली यूज़ के सामान है बस इसी में मैंने रख दिया है। तो फिर ये वाला है सबसे नीचे वाला इनोटेक ड्रॉयर, ये भी 45 kg तक बियर कर सकता है। इसमें मैंने सारे जो भी बर्तन है जो रसोई में काम आते हैं ना, उनको मैंने कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिया है। इस तरह स्टैक करने से मुझे नीचे वाले भी दिख जाते हैं एंड जो भी चाहिए मैं एक को उठा के नीचे वाला निकाल लेती हूँ। फिर इस वाले इनोटेक ड्रॉयर के बाद आता है हमारा सिंक के नीचे वाला एरिया, अंडर द सिंक एरिया। इसके डोर पे मैंने कुछ इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर रखे, जो टाल है किचन टाल, उसको हैंग किया है। एंड जैसे आप नीचे चलते हो, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि हमारा जो आरओ यूनिट है वो नीचे है, तो ये है वो आरओ यूनिट। तो इसका सब कुछ मतलब नीचे रहता है, ये अंडर द सिंक आरओ यूनिट है। तो नीचे रखने का एक बेनिफिट ये होता है कि ऊपर बहुत सारी जगह जो है वो अवेलेबल हो जाता है एंड ऊपर थोड़ा अच्छा दिखता है, क्लीन दिखता है। फिर इस वाले बास्केट में मैंने सारे विम लिक्विड एंड जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करती हूँ वो मैंने रखा हुआ है एंड ऊपर से जो कॉकरोच मारने के लिए हिट भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। फिर ये जो कैबिनेट आप देख पा रहे हो ना, कॉर्नर वाला कैबिनेट, इसमें मैं बस अपने सिलेंडर्स को रखती हूँ एंड जो बहुत बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनको इसके अंदर में रख देती हूँ। फिर आते हैं ये वाले हॉब के नीचे, आप देख पा रहे हो इस तरह 3 ड्रॉयर है एंड उसके साइड में एक बॉटल पुल आउट है एंड उसके साइड में और एक कैबिनेट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले ड्रॉयर से। तो एक्चुअली ये ड्रॉयर कटलरी के लिए था या फिर लाइडल स्पैचुला वो सब रखने के लिए था, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे पास मतलब और कोई कैबिनेट अवेलेबल नहीं था जहाँ पर मैं अपने सारे मसालों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखूँ, और इस तरह का कैबिनेट नहीं था हॉब के आसपास। तो इसीलिए मैंने इसी कैबिनेट को ही 50-50 डिवाइड कर लिया। मैं कुछ पार्ट में, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर अपने जितने भी लाइडल्स एंड स्पैचुला एंड वो सारे रख देती हूँ यहाँ पर, एंड बाकी जितने भी एरिया है ना, उनमें मैंने अपने सारे के सारे मसालों को रखा हुआ है इस तरह के ग्लास के कंटेनर्स में। वैसे तो ये ऊपर से दिख जाता है, लेकिन फिर भी 2 चीज़ें हैं, एक तो अच्छा लगता है इस तरह से लेबल करने में, एंड दूसरी चीज़ है कभी कभी चिकन मसाला, पनीर मसाला, ये सारा मतलब एक तरह ही दिखते हैं, तो उनके बीच भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इस तरह से लेबलिंग कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये वाले सेकेंड वाले ड्रॉयर की तरफ अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो सेकेंड वाले ड्रॉयर में मैंने अपने सारे बोल्स एंड जो भी पतीले एंड उस तरह के यूटेंसिल्स है उनको रखा हुआ है। आप देख सकते हो इस तरह डिफरेंट जो भी सेट में आते हैं ना, उनको कैटेगराइज करके मैं एक के ऊपर एक करके स्टैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ टिफ़िन है जिनको मैंने उनके कवर के साथ ही रखा हुआ है। नॉर्मली हम लोग प्लास्टिक के टिफ़िन इतना यूज़ नहीं करते हैं, स्टील के ही टिफ़िन यूज़ करते हैं। एंड ये कुछ इस तरह के बोल्स हैं। फिर आप साइड में देख पा रहे हो कुछ छोटे छोटे प्लेट्स भी है, जो प्लेट्स वाले जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, उनमें फिट नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने उनको यहाँ पर रख दिया है। फिर यहाँ पर जितने भी ग्लासेस है उनको रखा है। एक ये जो चाय की आपको छन्नी दिख रही होगी, वो देसी घी बनाते वक्त मुझे काम आता है। एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो जो मसाला वाला जार होता है ना ग्राइंडर का, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। फिर हम नीचे की ड्रॉयर की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने लगाए हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट तरह के प्लेट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एक कवर है कुछ इस तरह, एंड ये जो आप देख पा रहे हो ये मेरा फेवरेट वेजिटेबल चॉपर है, बहुत काम की चीज़ है। एंड नीचे एक छोंक लगाने के लिए छोटा सा कढ़ाई है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस वाले ड्रॉयर को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, सब कुछ दिखता है तो काम आसान हो जाता है। एंड ये वाला मसाला पुल आउट वैसे तो है, लेकिन इसमें सारे मेरे मसाले नहीं आते, इसलिए मैंने इसको किसी दूसरे काम में यूज़ किया। इनमें मैं जैसे हनी आप देख पा रहे हो, या फिर तेज पत्ता रखा है, कसूरी मेथी, कुछ इस तरह के यहाँ पर मैं चीज़ों को रखती हूँ। एंड नीचे सारे के जितने भी टपर वेयर हो या फिर जो भी बड़े वाले बॉटल्स है ना, उनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। फिर ये जो कैबिनेट है जो एग्जैक्टली हॉब के नीचे है, तो एक्चुअली ये सिलेंडर रखवाने के लिए हमने बनवाया था, लेकिन फिर अब यहाँ पर नहीं रहता सिलेंडर, कुछ रिस्क था इसलिए नहीं रखा। तो ये वाला जो स्टील का कैनिस्टर देख रहे हो, इसमें चिवड़ा रखा है, ऊपर कुछ सीव रखा है, एंड ये साइड में कुछ जगह बच रहा था, तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र मेरे पास पहले से था उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। एंड इसमें कुछ खाली डिब्बे मैंने रखे है साफ़ करके, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मसाले एंड ऑल, उनको यहाँ पर मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर ये आराम से फिट भी आ जाता है एंड बहुत सारे सामान भी इसके अंदर आ जाते हैं।
देन फ्रिज के ही साइड में आप देख पा रहे हो ये वाला एक 4 टियर मेटल रैक है जिसको मैं यूज़ करती हूँ पोटैटो, अनियन, गार्लिक एंड ऊपर देख पा रहे हो कोकोनट रखा है एंड नीचे आप देख पा रहे हो सारे बैग्स को मैंने फोल्ड करके रख दिया है। देन फाइनली ये है मेरा क्रॉकरी यूनिट जिसमें मैंने अपने सारे पसंदीदा क्रॉकरीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सो ये था फ्रेंड्स मेरे किचन का टूर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया देन एक लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा चैनल पे वो होगा किचन में जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है उनके प्रोज एंड कॉन्स। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।